नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल मैनेजमेंट स्पिरिचुअलिटी में, जहां आपकी अपनी डॉक्टर मृदुला सहाय अलग अलग विषय को लेकर आती है। अब तक हम सब ने श्री राम द्वारा बताए गए सफलता के रथ के दो पहिए, सौरज और धीरज, रथ का ध्वज सत्य और पताका सील, रथ खींचने के लिए चार अद्वितीय घोड़े, बल, विवेक, दम, परहित और घोड़ों को नियंत्रित करने वाले तीन लगाम, क्षमा, कृपा, समता की चर्चा की। आज सफलता के रथ को चलाने वाले सारथी और इस रथ के लिए किस प्रकार का अस्त्र शस्त्र होना चाहिए जो हमें सफलता के रथ की सवारी करने में मदद करेगा की चर्चा करूंगी। नमस्कार फ्रेंड्स, you are most welcome in your own channel Management Spirituality, where your own Dr. Mridula Sahai talks on different topics. So far, we have discussed the two wheels of the chariot of success, valor and fortitude, the big flag, truth, and the small flag, good character of the chariot. Four unique horses to pull the chariot: strength, discrimination, sense restraint, and concern for others. And three reins: forgiveness, compassion, and equanimity of mind to control the horses told by Sri Ram. Today, we'll discuss the charioteer driving the chariot of success and what type of weapons should be for this chariot, which will help us to ride the success of chariot. जिस प्रकार किसी भी वाहन को चलाने के लिए चालक की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार घोड़े को संतुलन में रख और लगाम को संभाल कर रथ को चलाने के लिए एक सारथी की आवश्यकता होती है। रथ के दोनों पहिए अच्छे हैं, घोड़े और लगाम भी अच्छे हैं, किंतु सारथी अच्छा ना हो तो रथ का भाग्य क्या होगा? यदि सारथी रथ चलाने में निपुण है और साथ ही युद्ध भूमि में कुशलता के साथ रथ का संचालन करता है, तो वह न केवल रथ को अपितु रथी को भी सुरक्षित रखता है। इस रथ को चलाने वाला सारथी कौन है? श्री राम बताते हैं, ईस भजन सारथी सुजाना। सफलता के रथ का सही संचालन करने के लिए सारथी है ईश भजन। देखिए, इस कथन का महान निहितार्थ है, यदि आप में ईश्वर की भक्ति है तो भगवान स्वयं आपके सारथी बन जाते हैं। ईश, जिसका अर्थ है इच्छित या जिसकी इच्छा की जाए। ईश्वर को पाने की इच्छा किसे नहीं होती? अच्छे या आदर्श गुण सभी के लिए इच्छित होते हैं। इसीलिए आदर्श की पराकाष्ठा को भी ईश्वर कहा जाता है। अतः ईश भजन का अर्थ अपने अच्छे आदर्शों को भगवान की तरह ही सदा अपने मस्तिष्क में दोहराते हुए स्मरण रखना है। स्वयं भगवान का साथ और अपने आदर्शों की दृष्टि से ही इस रथ को कुशलता पूर्वक सही पथ पर चलाया जा सकता है। जीवन के हर क्षेत्र में सफलता पाने के लिए हम सभी के लिए इस सारथी का अपने जीवन में होना
अति आवश्यक है। Just as a driver is needed to drive any vehicle, similarly, a charioteer is needed to drive the chariot by holding the reins carefully and keeping the horses under control. Both the wheels of the chariot are good, the horses and the reins are also good, but if the charioteer is not good, what will be the fate of the chariot? Who is the charioteer driving the chariot? Sri Ram tells, devotion to God is the intelligent charioteer. Devotion to God is the charioteer for the proper operation of this chariot of success. See the great implication of this statement. If you have devotion for God, then God Himself becomes your charioteer. Is means desired or to be desired. Who do not wish to find God? Good or ideal qualities are desired by all. That's why the culmination of the ideal is known as God. Hence, the meaning of Is Bhajan is to remember one's good ideals in the same way as God by repeating it in our mind always. This chariot can be driven efficiently on the right path only with the help of God Himself and in terms of our ideals. It is very important for all of us to have this chariot in our life to get success in every walk of life. अब भगवान राम इस अद्भुत रथ के आयुधों का वर्णन करते हैं। अस्त्र शस्त्र क्यों चाहिए? सभी कहेंगे शत्रुओं के संहार के लिए, और यह सत्य है। आप रणभूमि में हैं, शत्रु आपके सामने है। आपको युद्ध करने के लिए अस्त्रों शस्त्रों की आवश्यकता होती है। आज के समय में सैनिक कई तरह के उच्च तकनीक वाली मिसाइलें, तोपें इत्यादि हथियारों का उपयोग युद्ध क्षेत्र में करते हैं। इसी प्रकार प्राचीन काल में भी अस्त्रों शस्त्रों का उपयोग युद्ध क्षेत्र में किया जाता था। क्या आप जानते हैं हमारे जीवन युद्ध का शत्रु कौन है? यह कोई बाहर का नहीं है, हमारे अंदर है। हमारा प्रथम शत्रु है आसक्ति। किसी भी व्यक्ति या वस्तु के लिए अत्यधिक मोह। हमें इस शत्रु से अपने आप को बचाना है। जीवन में कई गलत निर्णय मोह के कारण लिए जाते हैं। मोह हमें अपनी सीमाओं को लांघने से भी वंचित नहीं रखता है। स्वयं विचार करें, दैनिक जीवन में आपकी कितनी सारी चिंताएं मोह के कारण है, ये तो आप मानते हैं ना? और दूसरा शत्रु है लोभ, जिसकी कभी पूर्ति नहीं की जा सकती। ये दोनों शत्रु सफलता के मार्ग में बाधा है। इसका संहार करना अत्यंत आवश्यक है। इन शत्रुओं के दमन के लिए किस प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों का होना अनिवार्य है, श्री राम कहते हैं, बिरति चर्म संतोष कृपाना। Now Sri Ram described the weapons of this unique chariot. Why do we need weapons? Everyone will say to kill the enemies, and this is true. You are in the battlefield.
enemies are in front of you and you must have weapon to fight. In today's time, soldiers use many types of high-tech missiles, artilleries, etc. in the battlefield. In the same way, in ancient times also weapons were used in the battlefield. You know who the enemy of our life war is? It is not outsider, it is inside us. The first enemy is attachment. Excessive attachment to any person or things. We have to protect ourselves from this enemy. Many wrong decisions in life are taken because of attachment. Attachment does not deprive us from crossing our limits. Consider yourself. How many of your worries in daily life are due to attachment? You believe this? Or not you? And the second enemy is greed, which can never be satisfied. These two enemies are obstacles in the way of success. It is absolutely necessary to destroy it. What type of weapon is necessary to suppress these enemies? Sri Ram says, बिरति चर्प संतोष कृपाना. बिरति यानी वैराग्य और चर्म यानी ढाल. वैराग्य की ढाल मोह से हमारी रक्षा करती है. हमें किसी भी कार्य को करते समय ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मेरा है. हमें उस कार्य को गुणवत्ता के साथ पूरा करते हुए आसक्ति रहित रहने की आवश्यकता है, जिससे भीतरी शत्रु यानी मोह हमारा अहित नहीं कर सके. कोई भी वस्तु या परिस्थिति न तो सदैव आनंद की अनुभूति कराता है और ना ही वेदना की. यह अस्थायी रहने वाला नहीं है. जब ये भावना या विचार आपके साथ रहेगा तो मोह रूपी शत्रु से वैराग्य की ढाल आपकी रक्षा करेगा. वैराग्य का कवच ही हमें मोह से बचाकर सही मार्ग पर अग्रसर रख सकता है. हमें हर प्रकार के मोह माया से अपने आप को दूर रख सफलता की तरफ आगे बढ़ते रहने का लगातार प्रयास करते रहना चाहिए, जिससे हम सफलता को पा सकें. बिरति means detachment and charma means shield. The shield of dispassion protects us from attachment. While doing any work, we should not think that it is mine. We need to be detached while completing that task with good quality, so that the inner enemies, that is attachment, cannot harm us. No objects or circumstances always gives a feeling of pleasure or pain. It is not permanent. When these feelings or thoughts stay with you, the shield of dispassion will protect you from the enemy of attachment. Only the shield of dispassion can save us from attachment and keep us on the right path. We should keep ourselves away from all kind of illusion and keep trying to move forward towards success so that we can achieve success.
हमारा दूसरा शत्रु है लोभ। लोभ की कोई सीमा नहीं है। हम जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, परंतु लोभ को नहीं। अति महत्वाकांक्षा मनुष्य को गलत मार्ग पर ले जा अनुचित कार्य करने पर बाध्य कर देता है। गलत मार्ग पर जाना और अनुचित कार्य करने का परिणाम कष्टप्रद होता है। ये तो सार्वभौमिक सत्य है। संतोष वह कृपाण यानी तलवार है जो कि अति महत्वाकांक्षा को काटती है। जीवन में अगर संतोष ना हो तो जीवन पल प्रतिपल और अधिक पा लेने की चिंता में बीतता है। अधिक महत्वाकांक्षा बड़े से बड़े शक्तिशाली लोगों को भी घुटनों पर ला सकती है। इसलिए संतोष की तलवार से अति महत्वाकांक्षा को काटते रहें। Our second enemy is greed. Greed has no limits. We can satisfy our needs, but not greed. Too much ambition leads a person to the wrong path and compels him to do wrong things. The consequences of going on the wrong path and doing wrong things are painful. These are universal truths. Contentment is the sword that cuts off excessive ambition. If there is no satisfaction in life, then life is spent worrying about getting more and more moment by moment. Too much ambition can bring even the most powerful people to their knees. So, keep cutting over ambition with the sword of contentment. शास्त्रों में कहा गया है, संतोषम ही परम सुखम, अर्थात संतोष ही परम सुख है। कबीर दास जी कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। हे परमात्मा, तुम मुझे उतना ही दो जिसमें मैं अपने परिवार का पालन कर सकूं तथा मेरे द्वार पर संतजन आएं तो उनका सत्कार भी मैं भली प्रकार कर सकूं। कबीरदास जी पुनः कहते हैं, गोधन गजधन बाजीधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। इसका तात्पर्य है, गायों, हाथियों और घोड़ों के धन या रतन धन कितना भी हो, किंतु जब संतोष धन आ जाता है तो अन्य सभी धन धूल के समान लगते हैं। इसे आज के संदर्भ में देखें तो गोधन वह संपदा जो हम पुरुषार्थ से अर्जित करते हैं। गजधन आपकी शौर्य गाथा, जब लोग आपकी जय जयकार करते हैं। बाजी धन, मर्त्य धन, ऐसा धन जो छल कपट प्रपंच से अर्जित किया गया हो। यह संतोष आपके विजय पथ पर लोभ रूपी शत्रु का दमन करने के लिए तलवार है। आसक्ति और लोभ किसी के भी प्रगति पथ पर शत्रु है, जिसे विरक्ति और संतोष के साथ परास्त कर आगे बढ़ना चाहिए। It is said in the scriptures or शास्त्र that contentment is the ultimate happiness.
Kabir Das ji says, may God give me only that much in which I can take care of myself and my family, and if any saint or guest comes at my door, I can welcome them well. Kabir Das ji again says, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जो आवे संतोष धन सब धन धूरी समान. Whatever may be the wealth or gems, wealth of course, elephant and horses, but when the wealth of contentment comes, all other wealth looks like dust. Contentment is the greatest treasures. If we look at it in today's context, then Godhan, the wealth that we earn through effort. Gajadhan, your valor when people cheers you. Bajadhan, such wealth which has been earned by fraud. This contentment is a sword to quell the enemy of greed on your path of victory. Attachment and greed are enemies on one's path of success, which must be overcome with detachment and contentment and move forward. इस सफलता के रथ पर आयुध में वैराग्य का ढाल और संतोष का तलवार है, पर युद्ध सिर्फ इससे ही तो नहीं कर सकते, कुछ और भी अस्त्र शस्त्र चाहिए. श्री राम विभीषण को आगे बताते हैं, दान पर सुबुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा. अगला शस्त्र है दान का फरसा. आवश्यकता से अधिक संचय केवल स्वयं के लिए करना और उसके मोह और आकर्षण में रहना कृपणता की निशानी है. कृपणता मनुष्य का शत्रु है. कृपणता रूपी शत्रु की संहार के लिए दान का परशु या फरसा है. दान के फरसे से कंजूसी को काटते रहने से धन संपत्ति के मोह और आकर्षण से मुक्ति मिलती है. आप स्वयं विचार कीजिए कि धन की चिंता ना हो तो जीवन कितना सुगम होगा. There is the shield of dispassion and the sword of contentment on this chariot of success. But battle cannot be done only by this. Some more weapons are needed. Sri Ram further tells Vibhishan, दान पर सुबुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा. Next weapon is the acts of charity, generosity, accumulating more than needed only for one's own sake and to be in his fascination and attraction is a sign of miserliness. Miserliness is the enemy of man. There is an acts of charity, generosity for the destruction of the enemy in the form of miserliness. By cutting miserliness with the acts of charity, generosity, one gets freedom from the attachment and attraction of wealth. Think for yourself how easy life will be if you do not worry about money. दान आपकी उदारता का परिणाम है, परंतु जो दान अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए किया जाए
वह दान नहीं, रिश्वत है। आपके पास कुछ भी प्रचुर मात्रा में है, आप उसका संचय केवल अपने लिए न कर दूसरों के साथ प्रसन्नता से बांटिए। यदि आपके पास ज्ञान है, आप उसे अपने तक ही सीमित नहीं रखें, दूसरों को बांटें। धन प्रचुर है, दूसरों की सहायता करें, किंतु इसके लिए किसी से कोई अनुचित लाभ न लें। दान के विषय में गोस्वामी तुलसीदास और उनके समकालीन कवि रहीम के बीच का प्रश्न और उत्तर बहुत ही सुंदर है। रहीम गरीबों को भिक्षा देने के अजीब तरीके के लिए जाने जाते थे। वह उस व्यक्ति को कभी नहीं देखते थे जिसे वह भिक्षा दे रहे होते। उसने अपनी विनम्रता को सभी विनम्रता में नीचे की ओर रखा। जब तुलसीदास ने भिक्षा देते समय रहीम के व्यवहार के बारे में सुना तो उन्होंने रहीम को पत्र भेजा। ऐसी देनी देन जू कित सीखे हो सैन, ज्यों ज्यों कर ऊंचो करो त्यों त्यों नीचे नैन। ऐसा दान देना आपने कहाँ से सीखा है? जैसे जैसे आपका हाथ ऊंचा उठता है, वैसे वैसे आपके नैन नीचे की ओर झुकते हैं। रहीम बहुत ही विनम्रता के साथ तुलसीदास जी को लिखते हैं। देनहार कोई और है, भेजत जो दिन रैन, लोग भरम हम पर करें, तासो नीचे नैन। देने वाला तो कोई और है जो दिन रात भेजता रहता है, परंतु लोगों को भ्रम है कि मैं दान दे रहा हूँ, इसलिए मेरी आँखें लज्जा से नीचे की तरफ रहती है। Charity is the result of your generosity, but the charity that is done to fulfill your selfishness is not a charity, it is bribe. Whatever you have in abundance, do not accumulate in just for yourself, but share it with others happily. If you have knowledge, do not keep it to yourself, share it to others. Money is abundant, help others, but don't take any undue advantage from anyone for this. The question and answer between Goswami Tulsidas and his contemporary poet Rahim about charity is very beautiful. Rahim was known for his strange way of giving alms to the poor. He never looked at the person to whom he would be giving alms. He kept his humility down in all humility. When Tulsidas ji heard about Rahim's behavior while giving alms, wrote the following couplet and sent it to Rahim. ऐसी देनी देन जो कित सीखे हो सैन, ज्यों ज्यों कर ऊंचो करो त्यों त्यों नीचे नैन. Where have you learned that peculiar way of giving alms? As your hand goes up, your eyes start going down. Rahim replied to Tulsidas ji in extreme humility, completing the couplet which Tulsidas wrote with the following words. देनहार कोई और है, भेजत जो दिन रैन, लोग भरम हम पर करे, तासो नीचे नैन. The giver is someone else, giving day and night, but the world gives me the credit unnecessarily, so I lower my eyes in embarrassment. ढाल, तलवार और फरसा पास के हथियार हैं, जिन्हें शस्त्र कहते हैं.
इनसे पास स्थित शत्रुओं से लोहा लिया जा सकता है। अपने अंदर के मोह, महत्वाकांक्षा और कंजूसी के लिए यह शस्त्र उपयुक्त है, परंतु दूर के शत्रुओं से युद्ध करने के लिए ऐसे हथियार की आवश्यकता होती है जिसे उस तक प्रक्षेपण किया जा सके। संस्कृत में ऐसे हथियार या शक्ति को अस्त्र कहते हैं। श्री राम कहते हैं वो अस्त्र है बुद्धि। Shield, sword and axe are nearby weapons which are called shastra. You can be fought with this against enemies located nearby. These weapons are suitable for your inner attachment, ambition and miserliness. But to fight with distant enemies, such a weapon is needed so that it can be launched. In Sanskrit, this kind of weapon is called astra. Sri Ram says that astra is intellect. बुद्धि वह मानसिक शक्ति और शक्तिशाली दिव्यास्त्र है जो वस्तुओं एवं तथ्यों को समझने, उनमें आपसी संबंध खोजने तथा तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होती है, जिसका उचित जगह, उचित समय पर उचित उपयोग कर कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए हम सफल हो सकते हैं। बुद्धि ही मनुष्य को नवीन परिस्थितियों को ठीक से समझने और उसके साथ अनुकूलित होने में सहायता करती है। चाणक्य ने कहा है, बुद्धिर्यस्य बलं तस्य निर्बुद्धेस्य कुतो बलं, वने सिंहो मतोन्मत्त शशकेन निपातित। जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है वही बलशाली भी होता है। एक बुद्धिहीन व्यक्ति भला कैसे बलशाली हो सकता है? देखो ना, वन में एक साधारण खरगोश भी एक मदोन्मत्त और शक्तिशाली सिंह का नाश करने में समर्थ होता है। बुद्धि के कारण ही मानव अन्य प्राणियों से श्रेष्ठ माना जाता है। स्टोडार्ट के मतानुसार बुद्धि कठिनता, जटिलता, अमूर्तता, आर्थिकता, उद्देश्य प्राप्यता, सामाजिक मूल्य तथा मौलिकता से संबंधित समस्याओं को समझने की योग्यता है। टार्नडाइक ने कहा है, उत्तम क्रिया करने तथा नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की योग्यता को बुद्धि कहते हैं। दुनिया में सबसे मूल्यवान वस्तु है बुद्धि। हमारे जीवन में बाकी सब कुछ जैसे पैसा, चीजें, प्यार आ और जा सकते हैं, वे सब हमसे छीन लिए जा सकते हैं, परंतु बुद्धि ऐसी चीज है जिसे आपसे कोई नहीं छीन सकता। बुद्धि से हम ज्ञान का सही उपयोग कर किसी पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। दूर रहकर भी हम बुद्धि का उचित उपयोग कर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें अपनी बुद्धि विकास के लिए हमेशा प्रयत्न करते रहना चाहिए। कोई भी व्यक्ति या राष्ट्र बिना बुद्धि के सफल और समृद्ध नहीं हो सकता। बुद्धि हमें सफलता के रथ पर चढ़ने में सही मार्गदर्शन करती है। Intellect is that mental power and powerful divine weapon which helps in understanding things and facts, finding
mutual relations between them, and gaining logical knowledge, whose proper use at right place at the right time, we can be successful in the face of difficult situations. Intellect helps a man to understand new situations properly and adapt with them. Chanakya has said, बुद्धिर्यस्य बलं तस्य निर्बुद्धेश कुतो बलम वने सिंहो मदोन्मत्त शासकेन निपातित. Whosoever is intelligent is also powerful. And how can a stupid person be a powerful person? See, in a forest, a rabbit was able to destroy a lion intoxicated by passion. According to Stoddard, intelligence is the ability to understand problems that are characterized by difficulty, complexity, abstractness, economy, adaptation to a goal, social value, and convergence of originals under such conditions that demand a concentration of energy and resistance to emotional forces. As per Thorndike, intelligence is the ability to make good response and is demonstrated by the capacity to deal effectively with new situations. The most valuable things in the world is intelligence. Everything else like money, things and love in our life can come and go. These can all be taken away from us. But intellect is something that no one can take away from us. We can make good use of knowledge with intelligence. No person or nation can prosper in life without intelligence. Intellect guides us to climb the chariot of success with right directions. श्री राम आगे विभीषण को बताते हैं, बर विज्ञान कठिन को दंडा. हम सबों को समझना चाहिए, लालच, इच्छा, क्रोध और आसक्ति इन सभी नकारात्मक प्रवृत्तियों का स्रोत अज्ञानता है. शुद्ध अनंत आनंद के रूप में हमारा स्वभाव हमें ज्ञात नहीं है और यह अज्ञान ही हमारी सभी मानसिक रोगों का मूल कारण है. अज्ञानता हमारा प्रमुख शत्रु है और सभी नकारात्मक प्रवृत्तियां इसके सैनिक. यह आत्मज्ञान के धनुष के साथ नष्ट किया जा सकता है. आत्म की प्रत्यक्ष प्राप्ति. भारत में प्राचीन काल से ही शास्त्रार्थ और तर्क की परंपरा रही है. मौलिक तार्किक विचारों को पुराने समय में विज्ञान कहा जाता था. तुलसीदास जी कहते हैं, सुख जन काद्य सिद्ध मुनि नारद, जे मुनिवर विज्ञान विसारद. सुखदेव जी, जनक जी और नारद जी ऋषि थे जो दर्शन शास्त्र के विशेषज्ञ थे. यहाँ इनको विज्ञान विशारद कहा गया है. आजकल लोग कुछ भी कहने पर क्रोधित हो जाते हैं और परंपरा की दुहाई देने लगते हैं. समाज की कई कुरीतियाँ और खतरनाक अंधविश्वास ऐसे ही परंपरा के नाम पर चलते आ रहे हैं. आत्मज्ञान के धनुष से हम अपने चारों ओर फैले अज्ञानता को समाप्त कर सफलता की तरफ आगे बढ़ सकते हैं. श्री राम टेल्स विभीषण, बर विज्ञान कठिन को दंडा. We all must understand that the source of all these negative tendencies are ignorance, greed, desire,
anger, and attachment. Our nature in the form of pure infinite bliss is not known to us, and this ignorance is the root cause of all our mental distress. Ignorance is our main enemy, and all other negative tendencies that follow are its soldiers. These can be destroyed with the bow of self knowledge, direct realization of the self. India has a tradition of debate and logic since ancient times. Fundamental logical ideas were also called science in olden times. Tulsidas ji says, सुख जन कात सिद्ध मुनि नारद जे मुनि बर विज्ञान विसारद. Sukdev ji, Janak ji, and Narad ji were sages who were experts in philosophy. Here they have been called science scholars. Nowadays, people get angry on saying anything and start telling about tradition. Many evils and dangerous superstitions of the society have been going on in the name of such tradition. With the bow of self knowledge, we can end the ignorance spread around us and move forward toward success. जब आपके पास आत्मज्ञान का धनुष है तो धनुष के साथ हमेशा बाणें भी होनी चाहिए और बाणों को रखने के लिए तरकस. श्री राम विभीषण को बताते हैं सफलता प्राप्त करने के लिए हम सबके पास किस प्रकार का तरकश और बाणों की आवश्यकता है. अमल अचल मन त्रोण समाना समझम नियम सीली मुख नाना. निर्मल, शुद्ध और स्थिर मन तरकस के समान है. इसी प्रकार दिन प्रतिदिन के जीवन रूपी युद्ध में बने रहने के लिए हमें निर्मल, शुद्ध और स्थिर मस्तिष्क चाहिए. विचारों में अस्पष्टता और ईर्ष्या, क्रोध, घृणा आदि किसी भी प्रकार की दुर्भावना से मुक्त रहने वाला मस्तिष्क अमल है. सभी प्रकार के भटकाओं से बचकर एकाग्र रहने वाला मन अचल है. निरंतर अभ्यास से अमल अचल मन प्राप्त किया जा सकता है. ऐसे मन में किस प्रकार के सीलिमुख यानी तीर रहते हैं. श्री राम बताते हैं सम, यम और नियम तीर हैं. सम, मन को वश में होना यानी दुख सुख में समान भाव रखना. यम, यम के अंतर्गत जीवन के 5 महान मूल्य आते हैं. सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और अस्तेय. नियम, इसके अंतर्गत 5 व्यक्तिगत कर्तव्य आते हैं जो प्रतिदिन का स्वयं के लिए आवश्यक है. शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान. यम और नियम दैनिक जीवन के रण में अक्सर प्रयोग में आते हैं. इसलिए तरकस के तीरों से इनकी तुलना की गई है. When you have the bow of self-knowledge, then there should always be arrows with the bow and a quiver to keep the arrows. Sri Ram tells Vibhishan,
What kind of quiver and arrows we need to have to achieve success? अमल अचल मन त्रोन समाना समजम नियम सील मुख नाना. A seamless, pure, and steady mind is the quiver. Similarly, to survive in the battle of day to day life, we need an immovable mind. A mind that is clear in thoughts and free from any kind of malice like jealous, anger, hatred, etc. is sinless and pure. The mind that remains concentrated, avoiding all kind of distraction is immovable. The immovable mind can be attained with constant practice. What type of Silmukhi or arrows reside in such a mind? Sri Ram explained. Some means even. Yama and Niyam are arrows. Sama, even. To be in control of the mind, that is, to have equal feelings in sorrow and happiness. Yama, the 5 great values of life come under Yama. Truth, non-violence, to be restrained in the pleasure of the senses, not to accumulate anything excessively, and not to steal. These practical values of life have been told in the Yoga Shastra. Niyama. Under this, there are 5 personal duties which are necessary for oneself every day. To keep the body and mind clean. Containment. Tapa. To be in one's own discipline. Expanding one's understanding by studying oneself. And keeping your ideas in mind. Yama and Niyama are often used in the battle of daily life. Hence, they have been compared with the arrows of the quiver. युद्ध के मैदान में सैनिक स्वयं को शत्रु के प्रहार से बचाने के लिए अपने शरीर पर बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं. उसी प्रकार इस सफलता के रथ पर चढ़ने के लिए भी हमें भी तो कई प्रकार के शत्रुओं से अपनी शरीर की रक्षा करनी होगी. हमें भी बुलेट प्रूफ जैकेट चाहिए. श्री राम कहते हैं, वह क्या है? कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, अहि सम विजय उपाय न दूजा. सखा धर्प में असरथ जाके, जीतन कह न कतहु रिपुता के. गुरु और शास्त्रों को जानने वाले विद्वान लोगों के लिए सम्मान जीवन के युद्ध के मैदान में अटूट कवच है. जीवन की सभी समस्याओं का समाधान एक ही व्यक्ति के पास होना संभव नहीं है. इसलिए यह आवश्यक है कि दूसरों से भी ज्ञान लिया जाए. यदि ज्ञानी लोगों के प्रति हमारा सम्मान बना रहेगा, तो उनकी सहायता से जीवन में हमारे ऊपर होने वाले प्रहार सहन करने के लिए हम अधिक उपयुक्त बनेंगे. यहाँ यह विचार कीजिए,
गुरु या विप्र कोई भी हो सकता है। हमारे लोक कथाओं में ही कई प्रकार के बाल रूप, भिक्षुक रूप आदि में कई बार ज्ञान की बातें बताई गई है। इसलिए जिनको सामाजिक दृष्टि से गुरु या विप्र कहा जाता है, असल में गुरु या विप्र उससे कहीं अधिक व्यापक हो सकते हैं। आपसे उम्र में छोटे, धन संपत्ति में आपसे कम, किसी भी लिंग या समुदाय से गुरु या विप्र अपने ज्ञान से हमारी रक्षा कर सकते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में गुरु का होना बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु हमारे जीवन के लिए कवच हैं। ऐसे महान और अप्रतिम रथ का वर्णन करके भगवान श्री राम कहते हैं कि इसके समान जीवन में विजय पाने का कोई और उपाय नहीं है। जो कोई भी ऐसे महान रथ पर सवार होता है, उसके जीतने के लिए कहीं भी कोई भी शत्रु बचता ही नहीं है। महाअजय संसार रिपु, जीत सकै सो वीर, जाके असरथ होय दृढ़, सुनहु सखा मति धीर। हे मति धीर विभीषण, जिसके पास ऐसा सुदृढ़ रथ हो, वह वीर संसार रूपी इस महासमर में विजय प्राप्त कर सकता है। जो इन गुणों में दृढ़ रहता है, वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है। On the battleground, soldiers wear bulletproof jacket on their bodies to protect themselves from enemies' strikes. Similarly, to climb this chariot of success, we also need a bulletproof jacket to protect our body from many types of enemies. Sri Ram says, what is that? कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, अहि सम विजय उपाय न दूजा। सखा धर्म में असरथ जाके, जीतन कहन कतहु रिपुता के। Reverence for the Guru and for learned people who knows the scriptures is the unbreakable armor of the battlefield of life. To have respect for gurus and knowledgeable people is armor. It is not possible to have the solution of all the problems of life with one person. Therefore, it is necessary that knowledge should be taken from others also. If our respect for the knowledgeable peoples remains, then with their help, we will be better equipped to bear the blow that life may take on us. Please consider here that Guru or Vipra can be anyone. In our folk tales itself, many times things of knowledge have been told in child form, monk form, etc. Therefore, what is socially called a Guru or Vipra, in reality, a Guru or Vipra can be much broader than that. He can be younger than you, less than you in wealth, any gender or sect, Guru or Vipra can protect us with his knowledge. It is very important to have a Guru in every person's life. Guru is the armor of our life. Describing such a great and unequaled chariot, Sri Rama says that there is no other way to win in life like it.
Whoever rides on such a great chariot, there is no enemy left anywhere for him to win. महा अजय संसार रिपो, जीत सकै सो वीर। जाके असरत होय दृढ़, सुनहु सखा मति धीर। Oh dear friends Vibhishan, one who has such a strong chariot can conquer in this great battle of heroic world. Who has firm evidence in these virtues is an intelligent person. आप ऐसा क्यों सोचते हैं? परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं है, हमारे पास सुविधाएं नहीं है, तो हम अपने कार्य में, अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते। हमें अपनी इस नकारात्मक सोच को श्री राम द्वारा बताए गए गुणों को अपनाकर हटाना होगा। यदि आप अपने जीवन में वे भ्रम पैदा कर सकते हैं, बहुत कुछ गलत कर सकते हैं, तो सही क्यों नहीं कर सकते? आप अपने जीवन में प्रकाश का आविर्भाव क्यों नहीं कर सकते? अपनी क्षमता को जागृत क्यों नहीं कर सकते? आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैं इतना स्मरण नहीं रख सकता। बचपन में सिखाया गया वर्णमाला और गिनती आपको आज भी स्मरण है, क्या ऐसा नहीं है? आप में जबरदस्त स्मरण शक्ति है, अतः यह कभी मत कहिए कि आप महान और ऊंचा लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं। आवश्यकता है आपको अपनी आंतरिक, मानसिक और बाह्य शक्ति को पहचानना और अपने मूल्यों पर अडिग रहना। संक्षेप में, त्रेता युग में श्री राम ने विभीषण को सफलता प्राप्त करने के लिए जिस अद्वितीय रथ के विषय में विस्तार से बताए हैं, वह सब आज के समय के लिए अत्यंत आवश्यक है। इन गुणों को सीखना, समझना, इसका संचय करना और जीवन में इसे ढालना किसी भी अन्य धार्मिक कार्य की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। यही एक साधन है जिसके द्वारा हमारा जीवन सफलता के रथ पर चढ़कर अपने जीवन को वास्तव में सार्थक और सफल और खुशहाल बन सकता है। आइए हम सभी अपने जीवन के लिए श्री राम द्वारा सफलता के रथ की शिक्षा का पालन करें। आप सब इस चैनल मैनेजमेंट स्पिरिचुअलिटी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आप मेरे वीडियोस को टेलीग्राम चैनल पर भी देख सकते हैं और हाँ, नोटिफिकेशन बेल हमेशा ऑन रखें जिससे मेरे आने वाले वीडियोस आपको मिलता रहे। हम सभी को श्री राम का आशीर्वाद मिलता रहे। धन्यवाद। Why do you think that circumstances are not favorable to us? We don't have facilities and then we cannot be success in our work, in our life. We have to remove this negative thinking by adopting the qualities mentioned by Sri Rama. If you can create confusion in your life, you can do a lot wrong, then why can't you do it right? Why can't you manifest the light in your life? Why can't you awaken your potential? You cannot say that I cannot remember so much. You still remember the alphabet and counting you were taught as a child. Are not you? You have tremendous memory. So never say that you cannot achieve great and high goals. You have tremendous memory. You can. You need to recognize your inner, mental and outer strength and stick to your values.
In a nutshell, Sri Ram has told Vibhishan in detail about the unique chariot to achieve success in Treta Yuga. All of them are very important for today's time. Learning, understanding, accumulating, and molding these qualities is more important than any other religious activities, through which we can climb the chariot of success in life and make our life really meaningful, successful, and happy. Let we all follow the teaching of Chariot of Success by Sri Rama for our life. You all subscribe this channel, Management Spirituality, and also like and share. You can also watch my videos on Telegram channel. And yes, do keep notification bell always on so that you can get my upcoming video easily. We all get blessed by Sri Ram. Thank you.